Hi, viewers. How are you all? I hope you are all well and happy in your homes. I'm your astrologer, parapsychologist, tarot card reader, and spiritual healer, Farah K. मेरी आप सबके लिए दिल से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हों और अपने घरों में खुश और आबाद हों। आमीन। कैसे हैं व्यूअर्स? क्या हाल है आपका? पहले तो आप ये बताइए, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? आज का दिन आपका कैसा गुजरा? और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कहाँ से मेरे इस FK क्लास टुगेदर डिवाइन लव 111 को वॉच किया जा रहा है? अगर इंडिया से करें प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। पाकिस्तान से कर रहे हैं लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। दुनिया के जिस कोने से भी आप मेरे इस रीडिंग को, कैंडल वैक्स रीडिंग को, टैरो कार्ड रीडिंग को, मेरी इस वीडियो, मेरे इस व्लॉग को वॉच करें, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर भी करें, ठीक है? सो चलें ज़रा सा हम कैमरा इस तरफ कर लेते हैं ताकि आज क्या होने वाला है वो भी पता लगे। करीब कर लेते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, आज हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग। कैंडल वैक्स रीडिंग भी करेंगे, टैरो कार्ड का टाइम हुआ तो वो भी टैरो कार्ड रीडिंग भी करेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है? आज हमने कैंडल वैक्स रीडिंग से क्या करना है, छोटी छोटी कैंडल्स भी हमारे पास पड़ी हुई हैं आज बेशुमार। आज हम ड्रॉप लगा के देखते हैं। पहले तो मैं ड्रॉप्स लगाऊंगी यहाँ पर और मैं आपको बताती हूँ। करियर आपका चेक करेंगे, ठीक है? यानी कि क्या आपके आगे करियर में आपके अभी क्या है, फाइनेंशियल, पैसा, मनी, ठीक है? वो सारा कुछ यहाँ चेक होगा, ठीक है? आपका बिजनेस वगैरह, आपकी रिलेशनशिप कैसे जा रही है, ठीक है व्यूअर्स? रिलेशनशिप के बारे में हम यहाँ ज़रा सा देखेंगे क्या है, ठीक है? और मज़ीद देखेंगे आपको कोई दुश्मन है या नहीं है, ठीक है? कोई आपके ऊपर किसी ने स्पेल्स तो नहीं किए, ठीक है? आज सब कुछ जी हम कैंडल वैक्स रीडिंग से करेंगे। सबसे पहले मैं मनी साइन निकाल लेती हूँ। मनी यानी कि करियर देखते हैं हम आपका, ठीक है? थोड़े से डॉट लेंगे हम यहाँ पर पहले। आज की जी कैंडल वैक्स रीडिंग ज़रा सी डिफरेंट होगी, ओके? थोड़े थोड़े डॉट ले लेते हैं हम लोग कि कैंडल वैक्स रीडिंग से आपका करियर क्या आएगा, ठीक है? फिर हम उसके बाद ही देखते हैं। ओके, ठीक हो गया। ठीक है, चलें व्यूअर्स, अब आप रेडी हो जाएं। पहले हम देखेंगे आपके करियर, ठीक है? करियर से भाई आपका मुराद है आपका जितना भी पैसा है, मनी है, आपकी जायदादें हैं, आपकी प्रॉपर्टियां हैं, आप जॉब करते हैं, सारा कुछ जो पैसे से ताल्लुक़ रखता है उसके बारे में आज हमने चेक करना है, ठीक है? वो भी चेक करेंगे। रिलेशनशिप के लिए हम अलग से ले लेते हैं, रेड वाली रिलेशनशिप के लिए भी हम ले लेते हैं, ठीक है? पैसों के लिए हमने अलग से ले ली है, ठीक है? देखते हैं आगे आपकी लाइफ में किसी ने कोई मैजिक वैजिक तो नहीं किया, वो भी देख लेते हैं। अगर हमें कैंडल्स की ज़रूरत पड़ी तो हम और कैंडल्स यहाँ से ले लेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, अब रेडी हो जाएं, ठीक है? अब डिवाइन एंजल यूनिवर्स से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आज की जो रीडिंग निकल कर आए, जो हम कर रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग, आपकी जॉब, आपका करियर, आपका पैसा, आपकी रिलेशनशिप कैसी जाएगी, ठीक है? आपके ऊपर किसी ने कोई स्पेल तो नहीं किया, और जो जितने भी प्रॉब्लम्स, जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, वो सब कुछ आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग से पता लगाएंगे, ठीक है? तो फिर व्यूअर्स रेडी हो जाएं। अपने लिए पहले कोई गुड विशेस कर लें, कोई गुड विश करें, अच्छी सी करें। विशेस तो बहुत ज़्यादा होंगी ना, कोई भी कर लें भाई, कर लें, ठीक है? जिस रिलीजन से भी आपका ताल्लुक है अपने लिए प्रे कीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल पॉजिटिव सोचें, ठीक है? नेगेटिव नहीं सोचना, ठीक है? आज की रीडिंग में जो होगा तो वो सब कुछ सामने निकल के आएगा, ठीक है? तो चलिए फिर हम स्टार्ट लेते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ हमें आज की जो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है इसमें हमें सब कुछ पता लग जाए कि जो मेरे व्यूअर्स, मेरे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, दुनिया के जिस हिस्से, जिस कोने से भी इस रीडिंग को देखा जा रहा है, कैंडल वैक्स रीडिंग को, और जो ये चाह रहे हैं, ये कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हैं कि इनकी लाइफ में आगे चल के क्या होने वाला है, वो सब कुछ कैंडल वैक्स रीडिंग में सामने आ जाए। तो चलिए, डिवाइन एंजल यूनिवर्स से हमने प्रे कर ली है, तो अब हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जी मैं देखूंगी आपका करियर क्या है, ठीक है? डॉट लगाए थे मैंने यहाँ पर। अच्छा जी व्यूअर्स, चले रेडी हो जाएं। मैंने जो अभी स्टार्ट लिया है ना,
आपका करियर, ठीक है। आपका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस टाइम चल रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों का यहाँ मैं देखने को मिल रहा है, ठीक है। यानी कि कुछ लोगों के लिए यहाँ जॉब का बड़ा बड़ा मसला मचा है, ठीक है। आपकी जॉब पहले थी लेकिन अब नहीं है, साफ साफ नज़र आ रहा है। या तो आपको जॉब से निकाल दिया गया है या आपने किसी स्ट्रेस या एंग्जाइटी में आके अपनी जॉब छोड़ दी है, ठीक है। लेकिन आपके लिए एक और चीज़ भी मुझे देखने को मिली, फ्रेम बहुत ऊपर जा रही है, इसके शुआ देखें, उसकी लो देखें कितनी हाई जा रही है। आपके लिए गुड न्यूज़ भी है, जो कि मारे मारे अभी तक फिर रहे हैं अपनी बिजनेस के लिए कि बिजनेस हमारा कामयाब नहीं हो रहा, हमें कुछ भी उसमें मिल नहीं रहा। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको जल्द से जल्द आपके बिजनेस में तरक्की मिलने वाली है, ठीक है। आप जिस किस्म का भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आपको पता होगा, ठीक है, अगर आप बिजनेस की सोच भी रहे हैं ना, तो आप फिर भी कामयाब होंगे। ये टाइमिंग हम अभी नहीं बताएंगे, टाइमिंग हम खुद चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे व्यूअर्स का यूं नज़र आ रहा है कि भाई आप जो बैठे हैं, आपने अप्लाई किया हुआ है अपनी जॉब के लिए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया, ठीक है। आपकी किस्मत में धन दौलत पैसा बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन मसला ये है ना कि आपको नज़र नहीं आता कि हम कमाएं तो किस तरह कमाएं, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है व्यूअर्स, अभी जिन लोगों ने अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, यानी कि कोई इंटरव्यू की कॉल के लिए बैठे हुए हैं कि इंटरव्यू की कॉल हमें आएगी या नहीं आएगी, इसलिए भी आप लोग बैठे हुए हैं, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स इस टाइम, ठीक है। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि जी हाँ जी, आपको कामयाबी जल्द मिलने वाली है। आप जिस कॉल के लिए इंतज़ार करें ना, वो कॉल ज़रूर आएगी आपकी। आपने जिस चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, जो नौकरी आप चाह रहे हैं, जो जॉब चाह रहे हैं ना, या जिस चीज़ का आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, जो कुछ दिया है, तो वो आपके लिए कामयाबी के पैगाम लेकर आ रहा है, गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है आगे चल के, ठीक है। फाइनेंशियल यहाँ पर 40% लोगों का फाइनेंशियल बहुत बैड है, ठीक है। सिचुएशन बहुत बैड है, मनी कंडीशन बहुत बैड है, पैसा नाम की चीज़ नहीं है जिसके लिए आप परेशान हो, ठीक है। कहीं से आपने कोई बारो लिया हुआ है, कुछ चीज़ें उधार भी ली हुई हैं, किसी से उधार पैसा भी लिया है, जिसकी अदायगी करना, कर्जा जिसकी अदायगी करना मुश्किल हो रही है आप लोगों के लिए। लेकिन ये परेशानी आपकी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब वो आप पूछें, आप कहेंगे कहाँ से ख़त्म होगी, हमारी तो अभी जॉब ही नहीं है, ठीक है। तो जॉब के चांसेस हैं, आपके जॉब के चांसेस हैं, अगले 2 मंथ्स के बाद ही आपकी जॉब के कोई अच्छे चांसेस मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक कहीं भी अपनी जॉब के लिए नहीं घूमे फिरे, कहीं भी आपने अप्लाई नहीं किया, अगर किया है तो जॉब मिली ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आगे चल के आपकी जॉब मिलने के बहुत बड़े चांसेस हैं, ठीक है। आप जो भी करना चाहते हैं, किसी जनरल स्टोर में काम करना चाहते हैं, किसी छोटी मोटी जॉब में करना चाहते हैं, ये तो नहीं होता ना कि सारे बिजनेसमैन इधर बैठे हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास कोई डिग्री विग्री है, कोई डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, या डॉक्टर बनना चाह रहे हैं या कुछ, तो भाई ये अगले 2 महीने आपको वेट करना होगा, उसके बाद ही आपको बहुत ही गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर किन लोगों ने जो कर्जे लिए हुए हैं, वो कर्जों की अदायगी करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है, ठीक है। आप इस चीज़ के लिए बहुत परेशान हैं कि यार हमारा जो है ये कब ये मसला ख़त्म होगा, हमारी मतलब हम जो सोच रहे हैं कि आगे चल के मतलब हम कुछ कर पाएँ, कुछ पैसा कमा सकें। लेकिन इनमें से कुछ, आप में से कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं कि जो पैसा कमाते हैं उनके हाथ में टिकता ही नहीं है, पैसा टिकता ही नहीं है, मतलब इधर से आया उधर से ख़त्म, ये वाला हाल है आप लोगों का, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, आप पैसा कहाँ कहाँ मतलब किसी फजूल खर्ची कर रहे हैं, कोई ऐसा कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ नज़र देखने को मिली है कि आप पैसा कहीं फजूल लुटा रहे हैं, ठीक है ना। एक तो होता है ना घर का रेंट देना, घर का मॉर्गेज देना, या और चीज़ें होती हैं, बिल्स वगैरह जितने हैं पे करना, फूड्स वगैरह, ग्रोसरी वगैरह, वो एक और चीज़ है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी डिवाइन एंजल यूनिवर्स का एक बड़ा साइन आया है कि आप ये पैसा किसी फजूल चीज़ों में भी ऐसे ही ख़राब कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके हाथों में पैसा नहीं टिकता। आप बहुत परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं महीने के आखिर से पहले ही, यानी कि महीने की 20 तारीख में ही आपको कर्जा वर्जा मांगना पड़ जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, आपके लिए डिवाइन एंजल यूनिवर्स की एक और गाइड भी है, गाइडेंस ये आई है कि प्लीज़ अब जरा अपने आप पर कंट्रोल कीजिए। जब अपने आप पर कंट्रोल आप करेंगे ना, तो ये पैसा आपके पास सेफ रहेगा, कहीं भागेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों की यहाँ
मनी प्रॉब्लम चल रहा है, मैंने वही कहा ना, अगले 2 महीनों तक आपको ये 2 महीने वेट करना होगा, आगे जाके आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है। और वो गुड न्यूज़ क्या है कि भाई जिनकी जॉब नहीं है उनकी जॉब लग जाएगी, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो वेटिंग लिस्ट में बैठे हैं, भाई आपका भी नंबर आने वाला है। और यहाँ पर अगर कोई लोग बिजनेस का सोच रहे हैं ना कि मैं बिजनेस कर लूँ, कपड़े का कर लूँ, जूतों का कर लूँ, फूड का कर लूँ, किसी भी चीज़ का बिजनेस, तो भाई वो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 2 महीने का वेट कहा जा रहा है, 2 महीने का वेट कहा जा रहा है, ठीक है। हाँ जी। यहाँ पर मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं, ठीक है, उनका मसला ये है कि ये जॉब करते हैं लेकिन वही हिसाब है, पैसा पैसा पैसा, पैसे के लिए परेशान है, ठीक है। करियर इनका अच्छा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपके लिए भी यही डिवाइन एंजल यूनिवर्स की गाइडेंस है कि आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। वेट करेंगे, 2 महीने का वेट कहा जा रहा है, आपको 2 महीने के लिए वेट करना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं, आगे भी देख लेते हैं हम आपके करियर के बारे में कि आगे कैसे चलेगा आपका करियर, ठीक है। फिर उसके बाद हम रिलेशनशिप पर आते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम परेशान बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर लेडीज़ भी हैं, मैन भी नज़र आए हैं, ठीक है, जेंटलमैन्स भी हैं यहाँ पर, और नौकरी के लिए परेशान बहुत हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जॉब के लिए कहते हैं ना, आपके पास डिग्री है लेकिन वो कहते हैं ना, आप सोचो डिग्री किसी काम के नहीं, यानी कि मैंने इतनी जगह अप्लाई किया, मुझे नौकरी अभी तक क्यों नहीं मिल रही है। तो व्यूअर्स इसका मसला ये है कि आप ऐसा करें, कोई सदका खैरात कर दें। अब मुझे हिंदी में तो नहीं आता, आप सदका खैरात किसको कहते हैं, यानी कि आप फ्राइडे वाले दिन, फ्राइडे जुम्मा कहेंगे, फ्राइडे कहेंगे, और हिंदी में क्या कहेंगे मुझे आपको पता होगा, व्यूअर्स कमेंट्स में बताइएगा। उस दिन आप ना सुबह सवेरे किसी चीज़ का सदका खैरात करें, यानी कि वाइट चीज़ का कर दें, ठीक है, चावल, दूध, आटा वगैरह का, ठीक है, ये ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद आप एवरी फ्राइडे करें, ये तीन चार फ्राइडे के बाद आपको पता लग जाएगा, आपके पैसों में इजाफा हो जाएगा, आपकी मनी सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। मरीख बाजों का तो है ही नहीं, उनके ये जो मरीख की कमी है, वीनस वगैरह की कमी यहाँ नज़र आ रही है ना, ये प्लैनेट्स जो होते हैं, तो ये आपको इसलिए मैं कहती हूँ बर्थ चार्ट बना लें। बहुत सारे लोगों की इन चीज़ों की कमियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं मुझे, ठीक है। इसी वजह से आप लोगों के पैसे आपके हाथ में ठहरते नहीं हैं, आपकी जॉब नहीं है, पैसे की वजह से वीकनेस है, जॉब चल नहीं रही है, लॉस पे लॉस हो रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस भी सक्सेसफुल नहीं जा रहा, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम हो नहीं पा रहा। तो व्यूअर्स मैं यही कहूँगी, अगर आपने अपना न्यूमरोलॉजी के ज़रिए बर्थ चार्ट बनाना है तो प्लीज़ आप मेरे नंबर पर आ जाएं व्हाट्सएप पे, मैं इसकी फ़ीस चार्ज करती हूँ, लेकिन बर्थ चार्ट के ज़रिए आपको पता लग जाएगा कि आपकी लक में, आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, क्या ये काम आपके लिए सही भी है कि नहीं, ठीक है ना। बर्थ चार्ट में सब कुछ सामने आ जाता है। अगर आप में से किसी भी व्यूअर्स ने बर्थ चार्ट बनाना है न्यूमरोलॉजी के ज़रिए तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे आके, ठीक है, मैं आपको वहाँ फ़ीस बता दूंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो ऐसा है आपके लिए सदका खैरात कहा जा रहा है, जिनके बहुत ही वीकनेस चल रही है, मनी प्रॉब्लम चल रहा है, करियर बहुत डैमेज हो गया है आपका, ठीक है, फाइनेंशियल भी आपका सही नहीं चल रहा, हर तरफ से दरवाजे बंद हैं, तो भाई आपके लिए डिवाइन एंजल यूनिवर्स की यही गाइडेंस है कि आप सदका और खैरात पर जोर दीजिएगा, ठीक है। तो आपके हालात अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं आगे चल के 2 मंथ्स के बाद। ये मैं 2 मंथ्स के बाद का ही बताया, यहाँ पर आया है साइन हर चीज़ में 2 मंथ्स के बाद। जॉब भी लगनी है, अप्लाई किया हुआ है, 2 मंथ्स के बाद गुड न्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो आपको वेटिंग लिस्ट यानी कि वेटिंग, थोड़ा सा वेट करना है इस मामले में, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी जॉब का इतना प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी अच्छी जॉब करें, कोई डॉक्टर भी हो सकता है इसमें से, यहाँ पर नज़र आ रहा है डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैं, इंजीनियर भी हैं, ठीक है, और कुछ बिजनेसमैन हैं, जैसे कि मैंने कहा बिजनेस किसी भी चीज़ का आपको पता होगा, ठीक है। मेकअप आर्टिस्ट यहाँ पर नज़र आ रही है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पर देखी हैं, जिनका कहा जा सकता है कि भाई इनका पास तो पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सोशल मीडिया से कुछ लोग ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, उनके पास भी धन दौलत पैसा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर लक बहुत अच्छी है आप लोगों की, ठीक है। यहाँ पर बस जो बेचारे फंसे हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं ना, उनको मैं यही सलाह दूंगी कि आप बर्थ चार्ट बनाइए और फिर पूछे
क्या आपके जायचे में, आपकी लक में किस चीज़ की कमी है, फिर हम आपको आगे चल के बताएं कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे आके प्लीज़ मुझसे रब्ता करना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपका जो करियर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, करियर अच्छा होगा फ्यूचर में चल के। ये नहीं कि आप इसी के इसी तरह ही रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है व्यूअर्स। आगे चल के आपकी लाइफ में जो आप चाह रहे हो ना, धन दौलत पैसा, ठीक है, वो आगे चल के आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। जो कारोबार आपने शुरू किया था उसमें कामयाबी नहीं थी, जिस काम में हाथ डाल रहे हो वो ही नहीं पा रहा, 2 मंथ्स के बाद आपको खुशखबरी मिलेगी, गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो तैयार रहिएगा इस गुड न्यूज़ के लिए, ठीक है। अच्छा, देख लेते हैं अब कुछ रिलेशनशिप के बारे में देख लेते हैं। ये तो करियर वगैरह के बारे में आया, ठीक है। रिलेशनशिप का देखते हैं व्यूअर्स कि आपकी रिलेशनशिप कैसे चल रही है, गौर से देखिएगा, ठीक है। अच्छा जी व्यूअर्स, रिलेशनशिप का तो ये है कि मेरे कुछ व्यूअर्स की रिलेशनशिप अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। मतलब अगर आप वाइफ हैं तो ये आपके हस्बैंड है, अगर आप हस्बैंड हैं तो ये आपकी वाइफ है, फयांसे, लवर, आपका क्रश, आपका जो पर्सन जो है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ये उन्हीं के लिए रीडिंग है, देख लीजिएगा। रिलेशनशिप के चांसेस अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं आगे चलकर, यानी कि वैसा दुखी बंदा नज़र नहीं आ रहा जैसे कि आप पहले दुखी थे। इसमें से सिर्फ 20% इंसान हैं, 20% लोग हैं जो कि दुखी बैठे हुए हैं, जिनकी रिलेशनशिप सही नहीं है, ब्रेकअप हो चुके हैं, ठीक है। और ब्रेकअप के चांसेस भी हैं, ब्लॉक भी किया हुआ है। लेकिन इनमें से हम कहेंगे कि 60% लोगों की किस्मतें अच्छी हो गई हैं, रियूनियन हो चुका है, मिलाप हुआ है, इसमें नजर आए हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर ने आपसे कांटेक्ट भी किया है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस किस के पार्टनर ने उनको कॉल किया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ क्या, सब कुछ पैटर्न बड़े बड़े बन रहे हैं, ठीक है। कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपको कॉल किया है, आप उनसे मिले भी हो, आप गए भी हो कहीं घूमने फिरने, बातें भी आपने की हैं, बहुत कुछ यहाँ पर नजर आया, ठीक है। ये लवर भी हो सकते हैं, सिंगल पार्टी है, मैरिड है, सब कुछ यहाँ पर है, ठीक है। रिलेशनशिप आप लोगों की अच्छी होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, ठीक है। आगे के भी चांसेस हैं, आगे के भी चांसेस हैं। जिन लोगों के पार्टनर्स अभी तक नहीं आए, ठीक है, तो उनके भी चांसेस है कि वो आएंगे आपकी तरफ, गुड न्यूज़ भी आपकी तरफ है, ठीक है। मैंने आपको कह दिया है ना कि सिर्फ हो सकता है कि 60% लोग जो होंगे मतलब उनके पार्टनर आएंगे, और 20% जो लोग हैं, 20%, ओके, उनका मुश्किल है रियूनियन होना, क्योंकि उनकी डिवोर्स होने के भी चांसेस हैं, कोर्ट तक केसेस गए हुए हैं, ब्लॉक हुए हैं। और ये केस हो सकते हैं 3 ईयर, 2 ईयर, 1 2 3 ईयर्स के हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल बातचीत खत्म है, ठीक है। तो उनका बहुत मुश्किल यहाँ पर नजर आया है, ठीक है। जबकि जो न्यू न्यू मतलब खफगी हुई है, मतलब बातें नहीं करते हो आप दोनों एक दूसरे से, ब्लॉक भी किया है, लेकिन वो अब आपको अनब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तभी कह रही हूँ 60% लोगों की खुशखबरी, गुड न्यूज़ यहाँ पर नजर आई कि आपका पार्टनर आपसे मिलने ज़रूर आएगा, ठीक है। इस रिश्ते को आगे बढ़ाएगा वो, ये नहीं कि वो वहाँ का वहीं रखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पार्टनर ने ज़रूर आना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि थोड़े जो आपके जो पार्टनर, आपका हस्बैंड है कि आपकी वाइफ है, आपका लवर है, फयांसे है। अच्छा, इनमें से बहुत सारे कम लोगों का मुझे यूं नजर आया है कि उनके ऊपर किसी ने स्पेल्स किए हैं। वो मैं दूसरी कैंडल से पता लगाऊंगी कि वो बंदे कौन है, कि उन्होंने ब्लैक मैजिक करके आपका घर खराब किया है। यहाँ पर आया है, बाकायदा आया है, जिसकी वजह से एक इंसान, बिल्कुल मैं आपको बता नहीं सकती, उठा भी नहीं सकती, अगर मैं उठा लूँ तो बेटर होगा। ये एक पर्सन बैठा हुआ है खफा, मतलब इसको अगर मैं ऐसे कर लूँ, ये एक इंसान बैठा हुआ है जो कि उदास है। नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसे दिखाया जाए आपको। ये उसका सर है ऊपर और ये इसकी टांगे हैं, बिल्कुल प्योर नज़र आएगा पक्का। ऐसे करके दिखाया जाए आपको, ये देखें, ये इंसान है, सर है उसका, ये नीचे उसकी टांगे हैं, और वो एक खफा बैठा हुआ है। देख रहे हैं, नजर आ रहा है व्यूअर्स, आप जूम करके देख सकते हैं, देख लिया ना। इसमें से कुछ जो व्यूअर्स हैं उनका ये हाल है, ठीक है, उनका ये हाल है कि वो उदास बैठे हैं, बिल्कुल उदास। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर मैजिक और स्पेल्स किए गए हैं,
ठीक है। मैजिक और स्पेल्स बहुत बुरे तरीके से हुए हैं, ठीक है। तो अब हम पता लगाएंगे कि वो कौन लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके ऊपर करके आपकी लाइफ से खेला है, ठीक है। चले यहाँ देखते हैं, स्पेल्स की देख लेते हैं कि किसने आपके ऊपर स्पेल्स किए हैं। हम इसी कैंडल से देख लेते हैं, चले हम इससे देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। चले आए व्यूअर्स, देखते हैं कि वो कौन सा इंसान है, वो कौन सा व्यक्ति है जिसने आपके पार्टनर के ऊपर स्पेल किया हुआ है या आपके ऊपर स्पेल किया है। चले आए देख लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है इस टाइम, ठीक है, आपके पार्टनर के ऊपर बाकायदा स्पेल किए गए हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि उसमें एक इंसान मायूस बैठा है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे इस रिलेशनशिप के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ ये किसने स्पेल किए हैं। अगर ये वाइफ हस्बैंड का चक्कर चल रहा है तो भाई आपके इन लॉज हैं, ठीक है। आपके इन लॉज मतलब मदर इन लॉ हो सकती है आपकी, अगर नंद वगैरह हैं, ठीक है, नंद वगैरह ये वो हो सकती हैं। अगर आप लोग सिंगल हैं और ये थर्ड पार्टी की तरफ रहते थे तो वो थर्ड पार्टी हो सकती है, यानी कि इनका लवर, इनकी लवर हो सकती है। अगर आप मेल है तो ये फीमेल है, अगर आप फीमेल हैं तो फिर ये मेल है। इनमें से किसी बंदे ने इनके ऊपर स्पेल चढ़ाकर सारा मसला ख़राब किया हुआ है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं बहुत ज़्यादा। उनको समझ ही नहीं आ रही कि वो अब इस रिश्ते के लिए क्या करें, ठीक है। उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि वो इस रिश्ते के लिए क्या करें। आया वो इस रिलेशनशिप को रखें या फिर तोड़ दें। इनमें से मुझे कुछ वाइफ एंड हस्बैंड की वो कैफियत नज़र आ रही है। ये देखें, ये देखें कितना हाई जा रहा है इस टाइम, इसकी हालत देखें। यानी कि स्पेल्स और ब्लैक मैजिक स्ट्रांग पावर में किया गया है, बहुत स्ट्रांग पावर हो रही है। अच्छा, ये जो व्यक्ति है ना, ये जो इंसान है, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, जो कोई भी है, ये कुछ लम्हों के लिए आपके साथ अच्छा रहेगा। ये आपको ले आएगा आपके पास, आपको कॉल भी करेगा आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, ये आपको कॉल भी करेंगे। कुछ दिनों के बाद आपकी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी। वो कैसे होगी, इसके ऊपर स्ट्रांग जादू चल चुका है। वो मैं हो सकता है कि इसकी बहनों ने किया है या इसके घर वाले, इनकी माँ वगैरह ने, क्योंकि वो आपको लाइक बिल्कुल नहीं करती। वो नहीं चाहती कि उनका बेटा या बेटी आपकी तरफ आ जाए, ठीक है। अब आपको वही मैं कह रही हूँ, आपको मुझसे रब्ता करना होगा। अपना न्यूमरोलॉजी के जरिए चार्ट बनवाइए या फिर टैरो कार्ड रीडिंग पर्सनल एंड प्राइवेट करवानी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर स्ट्रांग ब्लैक मैजिक होने वाला है, ठीक है। कुछ लोगों पर हो चुका है और कुछ लोगों पर होने वाला है। यही बात थी, यही बात मैं आपको पहले भी समझा रही थी, लेकिन मेरे व्यूअर्स के कानों में नहीं आ रही थी, ठीक है। अगर अगर आप इस चीज़ को गौर करें, ठीक है, मैं अब इसको बड़े गौर फिक्र से देख रही हूँ, बहुत ही गौर कर रही हूँ, क्योंकि इसकी श्वाएं जो है ना पटाखे मार रही हैं, पटक 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 कर रही हैं। यानी कि ये साइन सही नहीं है, लड़ाई झगड़े का खतरनाक साइन है, ठीक है। अभी तक क्यों क्यों खतरनाक है, क्योंकि जब आपका पार्टनर आपकी तरफ आया है, आपके पार्टनर ने आपको कॉल किया है, आपने तो मतलब वो चीज़ें करनी ख़त्म कर दी जो पहले आप करते थे। पहले आप क्या करते थे, मैनिफेस्टेशन करते थे, पहले आप प्रार्थना करते थे, पहले आप प्रे करते थे, पहले आपके पास कोई इंसान था जिसकी जिसकी वजह से आपने उसकी प्रे करवा के किया। अब आप उसको भूल चुके हो। जब आप उसको भूल चुके हो ना, तो वो काम कंप्लीट नहीं हुआ आपका। यही वजह है कि आपका पार्टनर आया है और ये फिर जाने की सोच रहा है। बड़ी डीप बात है व्यूअर्स, अगर समझ आई हो आपको, ठीक है। तो यहां पर कुछ जो हैं मेरे व्यूअर्स, 50% के तो भाई पार्टनर के ऊपर मैजिक होने वाला है, और 20 नहीं 30% बड़ा हाई है भाई, ऊपर पैटर्न ऐसे बन रहे हैं। 30 जो परसेंट हैं, 30% के तो भाई स्ट्रांग मैजिक है, स्ट्रांग, ठीक है। तो यही वजह है। यहाँ पर जी साइन नजर आया है, इन लॉज एंड थर्ड पार्टी लवर, जिनसे आपका हस्बैंड वाइफ लव करता था, या आपका आशिक जो था, ठीक है, आपकी माशूका, आपका आशिक, आपका लवर, आपका क्रश, ठीक है, कोई भी था आपका, ठीक है। उसके आगे जो थर्ड पार्टी जो थी ना, उसकी आशिक, तो उसने किया है ये चीज। 3 लोग हैं, होम वाले भी हैं, यानी कि लॉज वाले भी हैं, ठीक है। इनके जो आपकी फ्रेंड्स थी कुछ, वो भी इनसे जेलस होती थी आप दोनों के रिश्ते से, मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके। तो इस वजह से भी हुआ है, ठीक है। थ्री लोग हैं इसके अंदर, ठीक है, तीन लोगों के चेहरे बनने हैं, और पावर है जी स्ट्रांग लेडी की। वोमेन बनती हुई नजर आ रही है, एक औरत का साइन है, लेडी है और गर्ल भी है, लड़की भी है, ओके।
अब आपको खुद पता होगा ये कौन है, ठीक है। 3 लेडीज नजर आ रही हैं, 3 लेडीज के साइन नजर आए हैं। अच्छा, तो मोहतात रहिएगा, यानी कि जरा सा होशियार रहिएगा, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये आज की कैंडल वैक्स रीडिंग अभी की ये निकल के आई है। आपका करियर, आपकी जॉब के बारे में बताया गया है, ठीक है। और क्या चीज़ बताई गई थी, हाँ, आपके रिलेशनशिप के बारे में। और जब रिलेशनशिप में निकल आया कि मैजिक वगैरह का, तो वो मैजिक वगैरह का भी सामने आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा हम टैरो कार्ड के जरिए भी चेक आपके लिए कर लेते हैं। इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ, थोड़ा सा टैरो कार्ड, थोड़ा मेरे पास, हाँ, टाइम है हमारे पास, हम देख लेते हैं। लेंथी हो जाती है, लंबी हो जाती है वीडियो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मेरा काम होता है आपको सही तरीके से समझाना और सारा कुछ सामने आ जाए आपके, वो मैं उसमें मुझे खुशी में फील होती है, ठीक है। चले आए देख लेते हैं टैरो कार्ड के जरिए भी। इसको थोड़ा सा हम यहाँ कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ, ठीक है। यहाँ तो भाई थंडर स्टॉर्म आ गया है हमारे इधर टोरंटो में, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है बाहर, बहुत स्पीड में बारिश भी हो रही है आज, बहुत ज़्यादा। अगर मैं आपको विंडो से दिखाऊं ना, बिल्कुल ब्लैक आउट हुआ हुआ है बाहर, इतनी सख्त बारिश है बाहर। चलें देख लेते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। इनके जो पार्टनर हैं, इनके जो लवर्स हैं, हस्बैंड वाइफ, वो इस टाइम मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, इनके लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा, ये मेरे जो व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच करें, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। अच्छा जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स देखा, जस्टिस आया है। अच्छा, मैं एक तरफ कर देती हूँ, यानी कि बैलेंस भी हो रहा है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच करें, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, करंट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बता दें। किंग ऑफ कप्स आया है। मैं जरा सा स्पीड में करूंगी क्योंकि लेंथी ना हो जाए, लंबी ना हो जाए वीडियो, ठीक है। अच्छा जी, एम्परर आया है, क्योंकि अगर ये लंबी हो गई तो मसला बन जाएगा ना, बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस हो जाती हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच करें, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बता दीजिएगा। द लवर्स, ब्यूटीफुल। द लवर्स आ जाए तो दिल तो खुश हो जाता है ना व्यूअर्स, कम अज कम, ठीक है ना, कि भाई लवर का साइन आ गया है, मेरा पार्टनर मुझे लव कर रहा है, मेरा पार्टनर मुझे मिस कर रहा है, मेरा पार्टनर मेरे बगैर रह ही नहीं सकता। जी हाँ जी, चले देख लेते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं इस टाइम, वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा। द एम्परर्स, ओके जी, एम्परर भी आ गया है। एम्परर्स को इधर रख देते हैं, एक मिनट ठहरे। मेरा ध्यान ना खिड़की की तरफ लगा हुआ है, बिल्कुल ब्लैक आउट हुआ है, तो अजीब सा लग रहा है मुझे, बिल्कुल। ये बात है, घबराहट सी हो जाती है बंदे को ना, बिल्कुल डार्क हो जाता है सब कुछ। एंट्रेंस के बाद चलें देखते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, ये जो मेरे व्यूअर्स, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच करें, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बता दें। अच्छा जी, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स भी आ गया है, ठीक है, इधर रख देते हैं। मेरे ख्याल में थोड़े से और कार्ड ले लेते हैं, एक दो, ठीक है। 8 ऑफ कप्स ले लेते हैं और साथ में एक और कार्ड ले लेती हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि रीडिंग एक अच्छे तरीके से आए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। चलें ये एक ले लेते हैं जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स। चलें आइए देखते हैं, देखिए अपनी पार्टनर की करंट फीलिंग्स चेक कर लें, ठीक है। कार्ड्स तो आप सबको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, आपके जो पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस टाइम चल रही हैं टैरो कार्ड में, ठीक है। कार्ड नजर आ रहे हैं, हाँ सही हो गया। देखें, कैंडल वैक्स रीडिंग के अंदर भी आया है मनी सिचुएशन, फाइनेंशियल, कारोबार, बिजनेस। आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं इस टाइम बहुत हैप्पी हैं। उन लोगों ने जो सोचा था, उनके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है आपके पर्सन के पास,
तो या तो हो सकता है उनकी प्रमोशन हो गई है, या तो हो सकता है अगर उनकी जॉब नहीं थी उनकी जॉब लग गई है, ठीक है, कहीं ना कहीं से पैसा उनको आ गया है, जिसकी वजह से आपका पार्टनर बिल्कुल मुतमईन है, बहुत आराम से है। अब वो चाह रहा है आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना। अब आपका पार्टनर चाह रहा है कि वो आपके साथ मिल के काम करे, यानी कि टुगेदर काम करें, ठीक है। अब वो इस नज़रिए से आएगा कि वो आपको ये बता सके कि अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं है, मुझे ना थर्ड पार्टी का खौफ है, ना अपने घर वालों का खौफ है। अब मैं तुम्हें आराम से तुम्हारे पास रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, या शादी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अब तुम जो चाहती थी मैं तुम्हें दे सकता हूँ, क्योंकि पहले आपका पार्टनर नीडी था, उसको ज़रूरत थी पैसों की, तभी वो थर्ड पार्टी के पास गया था। अच्छा, अब आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो ज़िद्दी हैं, ज़िद्दी इंसान हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि वो अपने आप को डाउन ना करें। अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल हो सकती हैं, अगर आप फीमेल हैं तो फिर ये मेल हैं। इन्होंने एक ही ना लगाई हुई है कि मैं आपसे नहीं मिलना चाहती, मुझे कॉल मत कीजिएगा, मेरा पीछा मत कीजिएगा, या मुझे कॉल मत करो, मेरा पीछा मत करो। यानी कि ईगो, ये हस्बैंड भी हो सकते हैं, ये वाइफ भी हो सकती है, फयांसे भी हो सकता है, लवर भी हो सकता है। अब आप खुद मैच कर लीजिए। आपके जो पर्सन हैं वो ईगो वाले हैं। अगर ये कहते हैं इन्होंने, अगर ये आपकी तरफ आ गए तो ये समझेंगे ये डाउन हो गए हैं, जीत आपकी हो गई। ये नहीं चाहते, ठीक है। इस वजह से कुछ लोगों के जो पार्टनर्स इन्होंने ब्लॉक किया, अभी तक उनको खोला ही नहीं है आपको, ठीक है। तो क्या वजह है? इनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है। यही मसला, इसी मसले की वजह से इन्होंने अपनी रिलेशनशिप खराब कर दी है, ठीक है। अब आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हैं वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत लव कर रहे हैं, उनको वो पास्ट की बातें याद आ रही हैं, वो माजी की बातें याद आ रही हैं जो आप दोनों साथ थे, ठीक है। ये आएंगे आपकी तरफ, जैसा आप चाहते थे ना ये वैसा ही होगा। ये उन लोगों के चांसेस है जिनके 3 मंथ्स हो गए हैं, 6 मंथ्स हो गए हैं, बहुत करीब तरीन बात मतलब करते करते लेस हो गया है, थोड़ा सा मतलब गपशप लगानी थोड़ी कम हो गई है, या बिल्कुल बिल्कुल ही बंद हो गया है, आपको इग्नोर करें तो भाई अब वो इग्नोरपन खत्म हो रहा है। आपका पार्टनर आपकी तरफ आएगा, जैसे आप लव मांगते थे वैसे ही करेगा, आपको वैसे ही रखेगा जैसे कि आपने इनको रखा था। आपने अपने पार्टनर का बहुत ख्याल किया था, आपने इनकी बहुत टेक केयर की है, आपने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। बस ये था कि आपको बस मोहब्बत चाहिए थी जो कि आपको मिल ना पाई। लेकिन अब आप तैयार हो जाइए, आपका पार्टनर आ रहा है आपकी तरफ, आपको लव देगा, बहुत ज़्यादा लव देगा, क्योंकि उससे जो गलती हुई है ना उसको एहसास है कि उसने बहुत ज़्यादा गलतियां की हैं। बहुत इंसान है ना, इंसान से मिस्टेक्स होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। इसने आपका ख्याल नहीं रखा, इसने आपके साथ टाइम पास किया है, टाइम पास किया, इसने आपको धोखा देकर चला गया था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब ये वापस आएगा, ठीक है। आप में से बहुत सारे कम लोगों के चांसेस हैं जिनके पार्टनर मूव ऑन होते हुए नजर आ रहे हैं। या तो ये आप हैं या तो फिर ये आपका पार्टनर है। इसमें से जो ज्यादातर है 99% आपके पार्टनर हैं जो कि मूव ऑन इस रिलेशनशिप से हो रहे हैं। मूव ऑन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर स्ट्रांग मैजिक हुआ है, इनकी अक्ल खत्म हो चुकी है, जो कि आपने कैंडल वैक्स रीडिंग में भी सुना है, ठीक है। तो ये इनकी बड़ा रीजन यही है कि वो इस रिश्ते को तोड़ रहे हैं, तोड़ के जाना चाहते हैं आपकी लाइफ से, उनको आपकी जरूरत नहीं है। जब तक वो मैजिक की पावर इनके दिमाग से हटेगी नहीं तब तक ये वापस आने वाले नहीं हैं। अच्छा जी, जो कि मुझे यहाँ नज़र आया है अक्टूबर के पहले हफ्ते में या सितंबर के आखिर तक, सितंबर के आखिर तक आपका पार्टनर आपकी तरफ आएगा। इसमें से भी जी चांसेस हैं 70% लोगों के, ठीक है। तो देखते हैं वो कौन से खुश नसीब हैं जिनका पार्टनर जल्द से जल्द आएगा। ये वो खुश नसीब हैं जिनको जस्ट मेरे ख्याल में 7 मंथ्स हुए हैं, बहुत ही इसी साल के लोग हैं, ठीक है। ये पिछले साल वाले लोग कम ही हो सकते हैं, ठीक है। जो इसी साल में खामोशी इख्तियार करके बैठ गए थे ना, कॉल नहीं किया, फोन बंद, आप कॉल करते थे वो जवाब नहीं देते थे, इनका दिल चाहता था ये जवाब दे देते थे, क्योंकि इनके पास कोई आंसर ही नहीं था, कोई ढंग का जवाब ही नहीं था। ये क्या देते? अगर आप इनको कहते ना मेरे साथ शादी कर लो तो ये उसमें भी रजामंद नहीं होते थे, क्योंकि ये फैमिली से डरते थे, फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा था इनके ऊपर, ठीक है। हस्बैंड वाइफ जो भी आपके पर्सन है आप देख लीजिएगा खुद ही, ठीक है। लेकिन अब वो क्या है, वो प्रेशर हट चुका है। अब आपका पार्टनर आपकी तरफ आने के लिए तैयार है, ठीक है, क्योंकि अब इन्होंने अपनी फैमिली को इतना कंट्रोल कर लिया, ये इतने मजबूत हो चुके हैं, इतने मजबूत हो चुके हैं कि इनको पता लग गया कि यार इनकी जो फैमिली कर रही है ना वो गलत कर रही है।
चले आए थोड़ी सी टाइमिंग भी चेक कर लेते हैं हम आपके लिए कि किन किन लोगों के चांसेस हैं कब कब आने के, ठीक है। तो चले तैयार हो जाए, थोड़ा सा टाइम तो है मेरे पास, तो देख लेते हैं, ठीक है व्यूअर्स। मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स हैप्पी रहें, ठीक है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच करे हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग में भी निकल के आया है कि इनके पार्टनर, इनमें से कुछ लोगों के 99% लोगों के पार्टनर आ ही रहे हैं, और टैरो कार्ड रीडिंग में भी निकल के आ रहा है। तो कब 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 तक आ जाएंगे इनके पार्टनर, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा हमें। कोई ईयर, कोई मंथ, कोई टाइम, कुछ ना कुछ बता दें। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा कि मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को वॉच करें, इनके पार्टनर्स कब तक आ जाएंगे, कब तक आ जाएंगे। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा किन किन लोगों के आएंगे और किन किन लोगों के मूव ऑन हो चुके हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बता दें हमें। इन मार्च कुछ लोगों के तो जिद्दी हैं भाई, इन मार्च तक आएंगे। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा जो मेरे व्यूअर सिस्टम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, इनके पार्टनर कब तक आ रहे हैं। इन ऑटम, देखिए ना कुछ कुछ लोगों के जो जिद्दी हैं, जिद्दी पार्टनर्स, ठीक है। इन फरवरी नेक्स्ट ईयर तक के ही चांसेस हैं, देख लीजिएगा। चले और भी देख लेते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा लंबी सेपरेशन हुई है, मतलब 2-3 साल भी हो गए फिर भी ये लोग बैठे हुए हैं उस तक, तो वो कब तक आएंगे, और जिनकी अभी हुई है उनके कब तक आएंगे, देख लेते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं वो कब तक आ जाएंगे मेरे व्यूअर्स के पास। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बता दें। इन डिवाइनिंग टाइमिंग, ठीक है। जैसे डिवाइन का टाइम होगा ना, डिवाइनिंग टाइम तो वही होगा, जैसे डिवाइन चाहेंगे, ठीक है, तो उसी टाइमिंग पर आपके पार्टनर आपकी तरफ आ जाएंगे, ठीक है ना। देखे ना, कुदरत पर छोड़े, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर और भी देख लेते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा ये जो मेरे व्यूअर सिस्टम इस रीडिंग को वॉच करें, इनके पार्टनर कब तक आ रहे हैं, कोई टाइमिंग, कोई ईयर, कोई डेट बता दें। अच्छा जी, देख लेते हैं। यहाँ से ये निकला हुआ है इन नवंबर, इसी साल नवंबर में। अभी मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग में आपको बताया था कि 2 मंथ्स के बाद ही आपको कोई खुशखबरी मिली है, कि सितंबर अक्टूबर को छोड़ के नवंबर दिसंबर तक की आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपको मैं कैंडल वैक्स रीडिंग में बता चुकी थी। अभी मैंने बताया था ना कि आपके करियर वगैरह में और चीज़ों में भी 2-2 महीने तो लगेंगे, तो आपके हालात अच्छे हो जाएंगे, और कुछ लोगों के सितंबर के आखिर तक भी हालात होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, सूनर देन एक्सपेक्टेड का भी है, ठीक है। आपके पार्टनर एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी भी आ सकते हैं, हो सकता है सितंबर, अभी मैंने सितंबर का नाम लिया है, अभी मैंने आपके सामने कहा है कि वो सितंबर के चांसेस हैं कि सितंबर के आखिर में, मतलब बस सितंबर खत्म होने वाला है, आपका पार्टनर आपको वो कॉल तो करेंगे आने के लिए कि मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो ये निकल के आई है, ठीक है। तो ये चांसेस हैं आपके पार्टनर के कि आपका पार्टनर आ जाए आपकी तरफ, ठीक है। एक और ले लेते हैं भाई। इन प्रोग्रेस नाउ, शुरू हो चुका है जी। आप जिस चीज़ के लिए बैठ के वेट कर रहे थे ना कि आपके पार्टनर कब आएंगे, ये देख लें जी, बस वो शुरू हो चुका है, ठीक है। वो प्रोग्रेस वो शुरू हो चुका है। अब देख लें भाई, सूनर देन एक्सपेक्टेड भी था और प्रोग्रेस स्टार्ट हो चुका है आपके पार्टनर के आने का, ठीक हो गया। कितनी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आई है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए हैं जिनको मतलब कहते हैं ना कि बैठे इंतज़ार करें, कुछ ही मंथ्स हुए हैं तो वो मतलब आपसे कभी बात करते हैं कभी नहीं करते हैं, ठीक है। और जिन लोगों के पार्टनर ने तो बिल्कुल ब्लॉक करके रखा हुआ है, 2-3 महीने हो गए, तो वो नेक्स्ट ईयर तक के चांसेस होंगे, क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी हैं, जो कि टैरो कार्ड के अंदर भी निकल के आया है कि आपका पार्टनर हस्बैंड वाइफ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं अभी भी बोल रही थी कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत ईगो रखता है। मैंने आपको कहा ना कि वो एक शरीक हयात, जिसमें से तो हस्बैंड वाइफ ज़्यादा हैं, अंडरस्टैंड। ये पर्सन बहुत ईगो रखता है या रखती है, ठीक है। इस वजह से हम इसका कह सकते हैं कि अगले साल तक आपको वेट करना होगा अगर आप मूव ऑन नहीं होना चाहते। मार्च है भाई, मार्च अगले साल का हो सकता है, ठीक है। नवंबर तो भाई इसी महीने का है, जिनके बहुत ही मतलब पार्टनर अभी गए हुए हैं, जिद्दी नहीं है, ब्लॉक नहीं किया, उनके तो चांसेस इसी साल के हैं। और जिन लोगों के पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हैं भाई, साफ साफ नज़र आ रहा है फरवरी, मार्च, ऑटम, आगे चल के, या इसको भी हम अभी ले लेते हैं, यह भी हो जाएगा, लेकिन आगे चल के आप लोगों के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इंसान है ना, आप हस्बैंड या वाइफ है, ये बहुत ही ज़्यादा ईगो वाला है, इसलिए इस वजह से इसने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, यही सारी वजह है।
अगर आप अगले साल तक वेट कर सकते हो व्यूअर्स, तो ये आपकी मर्जी, आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे व्यूअर्स तो बहुत ही कहते होंगे भाई हम कर लेंगे, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हम कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप सब्र करना चाहते हैं तो सब्र कर लें, फिर मूव ऑन होने की मत सोचें, ठीक है। क्योंकि टैरो कार्ड में मुझे नज़र आया है, टैरो कार्ड रीडिंग करते हुए मुझे नज़र आया कि आप में से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं ना वो जाने की सोच रहे हैं, मतलब आप ख़त्म कर रहे हो, मूव ऑन हो रहे हो, और वो भी सोच रहे हैं। जब तक उनकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से कोई अच्छा जवाब नहीं आता ना, तो फिर अगर आप पसंद करते हो ना, आपका कोई इरादा नहीं है किसी और पार्टी की तरफ जाने का, तो फिर सब्र कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस से चलिएगा। तो व्यूअर्स मुझे प्लीज़ बताइएगा कैसे लगी मेरी ये रीडिंग। बिग हार्ट एंड बिग रिस्पेक्ट आज मैं लेकर आ गई। आई होप यू लाइक माई रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग एंड कैंडल वैक्स रीडिंग टुडे. If you did, please like, share, comments, and subscribe to my channel. Finally, I pray for everyone that Lord Almighty will grant us all the ability to share the easy. Amen. With that, let me see you in the next video. अपना बहुत ख्याल रखें viewers. मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा विशेष करती हूँ कि भाई आपकी जो भी दिली विशेष हैं वो पूरी हो जाएं, ठीक है। और चले फिर इसके साथ ही ये थी जी आज की हमारी प्यारी सी अच्छी सी टैरो कार्ड रीडिंग और कैंडल वैक्स रीडिंग आपके सामने, ठीक है। So with that, let me see you in the next video. Take care. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Bye bye viewers. Best of luck.